हेलो गाइस, आज मैं आपको माय राइड सीरीज का एपिसोड 4 का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है तवन हॉस्पिटल में अपनी शिफ्ट कर रहा होता है। तब उसे पॉल ने जो कहा वो याद आता है और नादिया ने उसे बताया होता है उसे डेट पर लेकर जाओ। तो तवन एक्स्ट्रा शिफ्ट कर रहा होता है। लगातार 3 दिनों से बिना सोए वो काम कर रहा होता है। वो थक चुका था, फिर भी वो रेस्ट नहीं करता है। अंकल चिप सोए होते, तभी वह अंकल डेज आते और टीवी बंद करके रिमोट उन पर फेंकते, जिसके वजह से वो उठ जाते हैं। अंकल डेज कहते तुम्हें पता है कितनी देर तक तुम सो रहे हो, लेट हो रहा है। तो अंकल चिप कहते किससे फर्क पड़ता है लेट हुआ तो अंकल डेज उन्हें क्लॉक देखने के लिए कहते। तो अंकल चिप कहते सिर्फ 7 AM ही हुआ है, पर तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे 10 बजे हो। तो अंकल डेज कहते क्या तुम भूल गए आज हमें हॉस्पिटल में जाना है। तो अंकल चिप कहते तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा। तो अंकल डेज कहते तुम उसकी बातें कहाँ सुनते हो और तुम खुद को ओल्ड भी नहीं समझते। तो अंकल चिप कहते तुम्हारे कहने का मतलब है मैं यंग हूँ। तो अंकल डेज कहते नहीं, तुम मरने वाले हो। तो अंकल चिप कहते पहले तुम मरने वाले हो। तभी वह मार खाता है और परेशान होकर कहता है तुम दोनों सुबह सुबह क्यों झगड़ रहे हो। और अंकल चिप को कहता है आप रेडी हो जाओ, हमें हॉस्पिटल में जाना है। तो अंकल डेज कहते मैं इसे थक चुका हूँ, मार्क प्लीज तुम्हारे अंकल को समझाओ। तो अंकल चिप कहते मैं भी तुमसे परेशान हो रहा हूँ। तो अंकल डेज कहते अगर तुम मुझसे थक चुके हो तो घर से निकल जाओ। तो अंकल चिप कहते मैं क्यों जाऊँ, तुम निकल जाओ। तो मार्क कहता है मैं ही निकल जाता हूँ और कैब ढूंढ कर लाता हूँ। तो अंकल डेज कहते हैं आज तुम काम पर नहीं जा रहे हो। तो मार्क कहता है आज मैं आपके साथ आने वाला हूँ, इसलिए छुट्टी लिए। और अंकल चिप को रेडी होने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। तो दोनों अंकल एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं आज ये वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। बाद में वो तीनों हॉस्पिटल में जाते हैं। अंकल चिप का नंबर 58 होता है। तो अंकल डेज शॉक होते हैं और अंकल चिप को कहते हैं देखो अब तुम्हारे वजह से हमें लेट हुआ है। मैंने कल रात को ही कहा था कल हमें हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट के लिए जाना है, फिर भी तुमने आज लेट किया। और वो दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं। तो मॉर्क इधर उधर देखता है तो सारे लोग उनकी तरफ ही देख रहे थे। तो मॉर्क को निशान करता है और कहता है मैं रेस्ट रूम जाके आता हूँ। जब वो जा रहा था तभी वो तवान को देखता है। तवान वही बेहोश होता है। तो मॉर्क उसे संभालने के लिए जाता है और नर्स को बुलाता है। जब तवान को होश आता है तो उसे सबसे पहले मॉर्क का चेहरा दिखता है। मॉर्क उसे आराम से बैठा देता है। नर्स कहते हैं अच्छा हुआ इन्होंने आपको फेंट होते हुए देखा। तो मॉर्क कहते हैं तुम्हें देखकर ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हें नींद आ रही हो, तो तुम घर क्यों नहीं जाते। तो नर्स कहते हैं अब आप ठीक हो क्या। तो तवान कहता है हाँ अब मुझे बेटर लग रहा है और नर्स को थैंक्स कहता है। नर्स वहाँ से चली जाते। मॉर्क कहते हैं तुम अचानक से फेंट कैसे हो गए। तो तवान कहता है शायद मैंने अच्छे से रेस्ट नहीं की इसलिए ऐसा हुआ होगा। तो मॉर्क कहता है तुमने कब से रेस्ट नहीं किया है। तो तवान कहता है 70 आवर्स से मैंने रेस्ट नहीं किया है। तो मॉर्क शॉक होता है और कहता है तुमने 3 दिनों से रेस्ट नहीं किया है, क्या तुम मेडल जीतने के लिए ट्राई करे हो क्या। तो तवान स्माइल करता है और कहता है ऐसा नहीं है, एक्चुअली टेम्पल में जो फेस्टिवल होने वाला है मैं उसमें जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा शिफ्ट ली है ताकि उस दिन मैं फ्री रह सकूँ, पर शिफ्ट लगातार होने की वजह से मैं रेस्ट नहीं कर सका। तो मॉर्क कहता है तुम उस फेस्टिवल में जाने के लिए इतने क्यों एक्साइटेड हो। तो तवान कहता है मैं सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड के साथ जाना चाहता हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए वो मुझसे नाराज है। तो मैं उसे मनाने के लिए उस फेस्टिवल में साथ जाना चाहता हूँ ताकि सब ठीक हो जाए। मॉर्क कहता है मैं इस बात के लिए एग्री हूँ, पर तुम्हें अपनी भी केयर करनी चाहिए। तो तवान उसे देखता रहता है। तो मॉर्क कहता है मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूँ, पर मैं इसे यही चाहता हूँ कि तुम दूसरों की जैसे केयर करते हो वैसे खुद की भी केयर करो। तो तवान कहता है पर अब मैं ठीक हूँ। तो मॉर्क कहता है तुम कुछ खाओगे तो और ज्यादा अच्छा फील होगा। तो मॉर्क वहाँ से जा रहा था तभी वहाँ दोनों अंकल आते और उसे कहते हैं मॉर्क तुमने तो हमें बताया तुम रेस्ट रूम जा रहे हो और तुम अभी भी यही हो। तो मॉर्क कहता है मैं जा ही रहा था। तभी वो तवान को अंकल से इंट्रोड्यूस करता है। तवान उसे कहता है आप यहाँ क्या करने के लिए आए हो। तो अंकल चिप कहते हैं मुझे डायबिटीज है तो मैं ब्लड चेक करने के लिए आया था। तभी मॉर्क दिखता है अंकल चिप ने अपना चेकअप किया है और उनसे पूछता है कि आपने चेकअप किया। तो अंकल चिप कहते हैं हाँ मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने नर्स से कहा हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए नर्स ने जल्दी ही मेरा चेकअप किया। फिर भी ये सुबह से कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। तो अंकल डेज कहते ओके ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें नहीं जगाऊंगा, तुम्हें जब उठना है तब तुम उठ जाना। उन दोनों को ऐसे झगड़ते हुए देखकर तवान स्माइल करता है। तो मॉर्क कहता है मैं तवान के लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ और आपको भी।
और वो वहाँ से चला जाता है। अंकल चिप तवान से पूछते हैं, क्या तुम मेरे नेफ्यू को जानते हो क्या? पर उसने कभी नहीं कहा कि वो किसी डॉक्टर को जानता है। तो तवान कहता है, एक्चुअली मैं मोर का रेगुलर पैसेंजर हूँ। तो दोनों अंकल एक दूसरे को देखते और कहते हैं, पैसेंजर? मोर उनके लिए स्नैक्स ले रहा था, तभी अंकल का कॉल आता है। तो मोर कहता है, आप वहाँ क्या कर रहे हो? और वो जल्दी से तवान के केबिन में आता है। तवान कहता है, तुम इतनी जल्दी में कैसे आ गए? तो मोर कहता है, तुम अंकल को यहाँ क्यों लेकर आए हो? तो तवान कहता है, मैं उनकी केस चेक कर रहा हूँ। तो दोनों अंकल उसे थैंक्स कहते हैं। तो तवान कहता है, मुझे लगता है आपकी शुगर लेवल थोड़ी सी हाई हुई है, पर आपका ब्लड प्रेशर मॉडरेट किया जा सकता है। तो अंकल डेज कहते हैं, पर इन्हें अपने ड्रिंक से फुर्सत मिले तो ना। तो तवान कहता है, पर वो इतना बुरा नहीं है, पर आपको आपके फूड पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अंकल डेज कहते हैं, पर वो ध्यान नहीं देते। तो अंकल चिप उन्हें मारने ही वाले थे और कहते, अगर डॉक्टर नहीं होते तो मैं तुम्हें मारता। तो अंकल डेज कहते, अगर हिम्मत है तो मार के दिखाओ। तभी मॉर्क उन दोनों को शांत करने की कोशिश करता है। अंकल डेज कहते, घर जाने के बाद मैं तुम्हें देखता हूँ। उन दोनों को ऐसे बच्चों जैसे लड़ते हुए देखकर तवान स्माइल करता है और कहता है, अब मैं चलता हूँ, मुझे दूसरे पेशेंट को चेक करने के लिए जाना है। तो मॉर्क उसे स्नैक्स देता है। तो तवान उसे थैंक्स कहता है। मॉर्क और वो एक दूसरे को देखते रहते हैं। तो दोनों अंकल उनकी तरफ देखते, वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तो दोनों अंकल स्माइल करते। बाद में अंकल डेज मेडिसिन स्टोर से मेडिसिन ले रहे थे। अंकल चिप और मॉर्क बैठे हुए थे। तो मॉर्क उन्हें ड्रिंक देता है। तो अंकल चिप उसे पूछते हैं, वो डॉक्टर और तुम क्लोज हो क्या? तो मॉर्क कहता है, वो मेरा रेगुलर का पैसेंजर है और वो बहुत ही अच्छा पर्सन है। मुझे पहले पता नहीं था वो एक डॉक्टर है। तब मैंने स्टूपिडो जैसी हरकतें की, फिर भी वो मुझ पर गुस्सा नहीं हुआ और उसने कहा, मुझे डॉक्टर मत बुलाओ, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। तो अंकल चिप उसे चिढ़ाने लगते और कहते, ये वही पैसेंजर है क्या जिसके बारे में तुमने हमसे कहा था? तो मॉर कहता है, हाँ वही है। तो अंकल चिप कहते, मुझे पता था। तो मॉर कहता है, आपको क्या पता था? तो अंकल कहते, तुम उस डॉक्टर के आंखों में देखकर बात कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फर्स्ट टाइम डेस्क के पैर में पड़ा था, तब भी मैं ऐसे ही बातें कर रहा था। तो मॉर कहता है, आप ये क्या बोल रहे हो? और वैसे भी मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अंकल चिप कहते, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि लव लव होता है, वो किससे हो ये जरूरी नहीं। तभी वह अंकल डेज आते। तो अंकल चिप उनकी तरफ देखकर आंख मारते। तो अंकल डेज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो मॉर की तरफ देखने के लिए कहते। तो अंकल डेज को समझ आता है। बॉस और उनके प्रोफेसर जूनियर को पेशेंट के बारे में समझा रहे थे। बाद में वो सारे स्टूडेंट वहाँ से चले जाते। टॉय कहता है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है। तो बॉस उसे गुस्से से देख रहा था। तो टॉय कहता है, अगर तुम आंसर नहीं दोगे तो मैं ये पीक सबको शेयर कर दूंगा। तो बॉस मान जाता है और उसे कोल्ड ड्रिंक ला कर देता है। तो टॉय कहता है, मुझे इस पर क्रीम चाहिए। तो बॉस कोल्ड ड्रिंक पर क्रीम लाकर उसे देता है। तो टॉय कहता है, सिनेमनॉन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो बॉस उस ड्रिंक में सिनेमनॉन डालकर लाता है। तो टॉय कहता है, पर मैंने तुम्हें इसमें डालने के लिए नहीं कहा था, मैं सिर्फ उसके बारे में पूछ रहा था। तो बॉस उसे गुस्से से देखने लगता है। तो टॉय कहता है, पर अभी मुझे लेमन सोडा पीना है। तो बॉस वो ड्रिंक साइड में रखता है। तो टॉय कहता है, इसका मतलब तुम मुझ पर गुस्सा हो क्योंकि तुम्हारी ईयर्स और नोज रेड हो गए। पर मुझे क्या, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं ये पीक सबको शेयर कर दूंगा। तो बॉस लेमन सोडा का ऑर्डर देता है। तो टॉय अपने पॉकेट से क्रीम निकालता है और उसे कहता है, एयर कंडीशनर की वजह से मेरी स्किन ड्राई हो गई है, तो इसे मेरे फेस पर लगाओ। तो बॉस कहता है, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो टॉय पीक सबको दिखाने लगता है। तो बॉस उसे रोक लेता है और वो क्रीम उसके फेस पे लगाने लगता है। पर टॉय ने उसे इतना परेशान किया होता है, इसलिए वो जोर से उसके चीक्स पर मारने लगता है। तो टॉय कहता है, धीरे से लगाओ। तो बॉस उसे जेंटली क्रीम लगाता है। बाद में वो दोनों अपना काम करने के लिए जा रहे थे। तो टॉय कहता है, अगर तुम्हारा राउंड नहीं होता तो मुझे वहाँ स्नैक्स खाने के लिए टाइम मिलता। तभी वहाँ दो लड़कियां बलून्स लगा रही थी। तो अचानक से एक बलून फूट जाता है, जिसकी वजह से बॉस डर जाता है और अपने ईयर्स पर हाथ रखता है। उसे बहुत ज्यादा डर लगा था। तो टॉय कहता है, क्या तुम ठीक हो? वो सिर्फ एक बलून था। तो बॉस कहता है, मैं ठीक हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। तो टॉय कहता है, अब इसे क्या हो गया? रात को नादिया और तवान नूडल्स खाने के लिए जाते। नादिया को इतनी जल्दी जल्दी नूडल्स खाते हुए देखकर तवान स्माइल करता है। तो नादिया कहती है, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? तो तवान कहता है, मैं एग्जॉस्टेड हो गया हूँ। तो
तो नादिया कहती तुम अपने फ्रेंड को इनकरेजमेंट करना नहीं चाहते हो, पर तुम उस पर्सन को इनकरेजमेंट कर सकते हो। पौर को कॉल करो और उसे पूछो। तो तवान शांत बैठा होता है। तो नादिया कहती है तुमने फेस ऐसा क्यों किया है? तो तवान कहता है मैं पौर के बारे में सोच रहा हूँ। इतने दिनों से वो मेरे मैसेज रीड नहीं कर रहा है, ना ही मेरे कॉल का रिप्लाई दे रहा है। तो नादिया कहती है वो बिजी होगा, पर डेंटिस्ट को ज़्यादा वर्क नहीं होता है। शायद वो तुमसे नाराज़ है, पर जब तुम उसे इनवाइट करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो तवान कहता है होप सो। तो नादिया कहती है क्या तुमने उसे फेस्टिवल में आने के लिए इनवाइट किया है कि नहीं? तो तवान कहता है नहीं। तो नादिया कहती है क्यों नहीं किया? पर ये ध्यान रखना ये उसके लिए सरप्राइज होना चाहिए। तो तवान पौर से मिलने के लिए जाता है। तो पौर कहता है मैं बिजी हूँ और मेरा काम खत्म होने के बाद मैं घर जाने के बाद आराम करना चाहता हूँ। तो तवान कहता है मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा सा टाइम भी चलेगा, क्या तुम मेरे साथ आओगे? तो पौर कहता है नहीं मुझे काम है, क्या तुम मुझे समझ सकते हो? तो तवान सैड होता है। नेक्स्ट डे तवान नादिया को सब बता देता है। तो नादिया कहती है अब तुम्हारा सफर किसी काम का नहीं है, और जब तुम पास आउट हुए तब से अकेले रह रहे हो और अपने रूम में अकेले सोते हो। तो तवान कहते हैं अब मैं क्या करूँगा? तो नादिया कहती है अगर वो बिजी है तो तुम क्यों नहीं उसे मिलने के लिए जाते और उसके वर्क में हेल्प करो, तब उसे पता चलेगा तुम उसकी कितनी केयर करते हो। मैं तुम्हें सिखाऊंगी तो तुम उस सिचुएशन से भागो मत। तभी वहाँ डॉक्टर गांगन आते हैं। नादिया तवान के ज़्यादा ही क्लोज होती है, तो डॉक्टर गांगन को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो वो कहते हैं सॉरी, मैं सिर्फ यहाँ फाइल लेने के लिए आया था, तो आप जो कर रहे थे वो कंटिन्यू करो। तो नादिया कहती है आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, और वो तवान का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आती है। तो तवान कहते हैं तुम मुझे वहाँ से ऐसे क्यों लेकर आई? क्या तुम उनसे डर रही हो? तो नादिया कहती है ये सब मेरे हाथ में नहीं है। तो तवान कहता है तुम दूसरों को कह रहे हो अपने प्रॉब्लम से भागो मत, और तुम खुद ही अपने प्रॉब्लम से भाग रही हो। तो नादिया कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली मैं क्या करूं, और उसे कहते हैं उस दिन के लिए थैंक्स जब तुमने मुझे डोर में छोड़ा था। तो तवान कहता है मैंने नहीं छोड़ा था, मयून ने छोड़ा था। तो तवान नादिया को कैंटीन में लेकर आता है। नादिया मयून को थैंक्स कहती है उस दिन डोर में छोड़ने के लिए। तो मयून कहता है कब? तो तवान कहता है जब नादिया ड्रंक हुई थी तब आपने मुझे वहाँ बुलाया था। तो मयंक कहता है इट्स ओके। तभी मयंक का ब्रदर तवान को उसका ऑर्डर देता है। तो तवान वहाँ से चला जाता है। नादिया मयंक से कहती है आपने मेरी हेल्प की, फिर भी आपने मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया? तो मयंक कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता आप उस फेवर को रिटर्न करें। तो मयंक का ब्रदर उसे समझाने लगता है उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ। तो मयंक उसे गुस्से से देखने लगता है, तो वो वहाँ से चला जाता है। तो नादिया पूछती है मैंने उस दिन आपके साथ वियर्ड बिहेव तो नहीं न किया? तो मयंक कहता है नहीं। तो नादिया उसे फिर से थैंक्स कहती है और वहाँ से जाने लगती है। तो मयंक उसे रोक देता है और कहता है मुझे आपसे कुछ कहना है। ओके गाइस, यहाँ हमारा एपिसोड 4 का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करना, और चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।